पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग नए वर्ष में नई उम्मीदें लेकर आते हैं, नए सपने बुनते हैं, लोग उम्मीदें पालते हैं लोगों से। खास तौर से जो राजनीति में हैं लोग, उनसे बड़ी अपेक्षाएं लोगों की होती हैं। लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर समाज में बदलाव आ सकता है, अगर समाज को ठीक करने का रास्ता कहीं से निकलता है, तो वो राजनीतिक फैसले हैं। वो फैसले ऐसे बने इस बार, कम से कम जो 24 में नहीं हुआ वो 25 में ना हो, और कुछ ऐसा अच्छा माहौल बने समाज में, देश में, कि हम सब मिलकर दुनिया के देशों को चुनौती के काबिल बन सके। अपने आने वाली पीढ़ी को हम कैसे संवारें, कैसे हम चाइना और अमेरिका के बराबर उसकी तैयारी कराएं, इस पर गहन चिंतन और मंथन हो। हमारी राजनीति होने के कारण मैं कह सकता हूं, जिनके हाथों में कमान है उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर विपक्षी हैं तो उनकी एक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वो उस सरकार को आगाह करें कि आपसे भूल और गलतियां हो रही हैं। हम अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए सपनों के साथ, जिस उम्मीद के साथ लोग सपना देखते हैं, खुशियां ढूंढते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो हमारी कोशिश, हमारा काम करने का तरीका ऐसा हो जो लोगों के लिए शुभ हो, अच्छा हो, और लोग प्रगति के मार्ग पे जाएं। मैं खास तौर से अपने समाजवादी साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि संघर्ष के इस दौर में हम सबको एकजुट रहकर व्यक्तिगत थोड़ी थोड़ी अपने विवादों को खत्म करके समाज में कैसे हम आपस में मिलकर एक सद्भाव पैदा कर सकते हैं, उसकी कोशिश करें। हम जब एकत्रित होंगे तभी समाज इकट्ठा होगा और देश एकत्रित होने की दिशा में जाएगा। तो हमारे काम करने का तरीका लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं, खास तौर से पत्रकार साथियों को भी हृदय से शुभकामनाएं कि आप भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। लोग चौथे स्तंभ को स्थापित किया ये सपना देखकर संविधान में, कि जब 3 स्तंभ गड़बड़ाएंगे तो चौथा उसको संभालेगा। पर ऐसा ना हो कि आपका जो कार्य करने का तरीका है वो लगे कि चौथा स्तंभ गायब ही हो गया है। तो कम से कम अपने अस्तित्व के लिए आप लड़ेंगे, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। लड़ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस चौथे स्तंभ को कमजोर दिखाई पड़ता है। मुझे ये उम्मीद है कि जो लोग सरकार में हैं वो भी सकारात्मक चलेंगे, जो विपक्ष के हैं वो मजबूती से मुकाबला करेंगे, और जो पत्रकार हैं वो सब पे नजर रखेंगे और इस देश को मजबूत करने के कदम के साथ चलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।